कि दान जो है, कोई भी आदमी दान जो देता है तो उसे क्या होता है? दान तो सब चीज के होते हैं। दान, दवाई जो है वो भी दाने हैं, कपड़ा जो देते हैं वो भी दाने हैं, किसी के मदद कर देना दाने हैं, हॉस्पिटल में पहुंचा देना दाने हैं, यहाँ तक ले पानी पिया देना दाने हैं, यहाँ तक ले अगर वो भी नहीं है तो मीठे वचन भी बोल लेना दाने हैं। लेकिन यहाँ ये दान परसु बधु शक्ति प्रचंडा। ठाकुर, ये आवाज किसका है? ठाकुर जी की आवाज है। ठाकुर जी की क्या आवाज है कि दान जो है ना, वो दान क्या है? दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, अबर विज्ञान कठिन कुदंडा। जैसे माने आप देखिएगा झाड़ी में कितनो बहुत झाड़ी है, जंगल कितनो बड़ा है, और वहां अगर फरसा चल जाए तो इस सब के साफ कर देगा, कितना बड़ा झाड़ी के साफ कर देगा। उसी प्रकार से दान में इतना शक्ति है, माने इतना शक्ति है, इतना प्रचंड आग है उसमें कि जन्म जन्म के, एक जन्म के ना, जन्म जन्म के जो पाप है तो वो माने भस्म हो जाता है, माने काट दिया जाता है, उसका काट दिया जाता है। यहाँ फरसा दिए माने काट दिया जाता है। इसीलिए हर आदमी के दान, अच्छा दान कितना किया जाए, हम दान कितना करेंगे? तो शास्त्र जो बताते हैं ऐसे तो बिना दान किए, गीता में तो कहा है अर्जुन, जो आदमी 10वां हिस्सा 100 रुपया में 10 रुपया नहीं निकालता है, वो संत के लिए, महात्मा के लिए 100 रुपया में 10 रुपया नहीं मन निकालता है, तो जो आदमी खाएगा माने वो पाप खाएगा, और उस पाप खाएगा, उसका परिणाम क्या होगा? बड़ी बीमारी होगा। तो वो रुपया कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। इसी प्रकार से कंपनी में जो आदमी के सैकड़ा में 10 रुपया निकाल देना है, तो हे अर्जुन कि जो सैकड़ा में 10 रुपया निकाल देता है वो आदमी अमृत सा, वहां कहता है अमृत सा भोजन, कि वो अमृत पाता है। तो अमृत पाने से तो अच्छा होगा, आनंद होगा, खुशी आएगा। इसी प्रकार से एक संत भगवान तो होते हैं भिक्षा मांगने वाला, दादा के कहीं भिक्षा मांगते हैं, संत को तो काम में है ना। चाह गई चिंता गई मनमा भई परवाह, चाह गई चिंता गई मनमा भई परवाह, आज जिनके कछु न चाहिए वही शहंशाह। एक नगौटी में प्रेरणा मस्त है, अपना घूम रहा है। एक और बात देखिएगा, जितना संत के एक पास नगौटी है, दूसरा पीछे है नहीं। अगर संत तो कहता है कि आए अभी मैं खेत के बिछौना, यारी के सिराना, बाह के सिराना, खेत में सो जाते हैं, और बाह जो है वो अपना सिराना रख लेते हैं। एक नगौटा है, मस्त रहते हैं। एक संत था, वो नगौटी फेर के बीचे सरखा पर रोड पर एकदम पड़ा हुआ, मस्त देखा, आली मस्त देखा। हाँ, अब उधर से राजा के सवारी आया, उनका तो राजा के आदमी सब होता है, कहा कि बाबा भाग जाओ भाग जाओ। हाँ, कहा क्या बात है? तो कहा कि मेरा राजा साहब आ रहा है, राजा के सवारी आ रहा है, भाग जाओ तो फिसल जाएगा। अरे हम अपने राजा है, हाँ, जब हम यहाँ से नहीं हटेंगे तब संत से कौन मुंह लगा दे। तब ये गया सरकार, जैसे संत पड़ा हुआ तो हटिए नहीं रहा है। आया, कहा कि बाबा आप काहे पड़ा हुआ है, क्या जरूरी है? कहा कि ये बताओ, जो माने हम तो ऐसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन तू जो हमको कहा यहाँ से हटा रहा है। तो कहा सरकार हम बहुत तेजी से जा रहे थे। कहा कहा कि हम राज के जीतने जा रहे हैं। तो कौन राज के? तो फला माने राजा जो है वो है, तो वो बलवान है, तो उसका हम जीतेंगे तो क्या करेगा? तो उसको हम राज ले लेंगे। तो कहा कि रे पागल, राज ले लेंगे और तू राजा है और हम बादशाह है, तो आप कैसे बादशाह है? कहा कि इसलिए कि चाह गई, मेरा न कोई चाह है न चिंता है। कहा कि बाबा तब अगर यदि ये बात है तो नगौटी किस लिए पहने हैं? आप नगौटी है वैसे बुहारे है, तो आप माने कहाँ राजा के कपड़ा है, ना आपको महल है, आप तो भैया में देह में भभूत लगाए हुए हैं। मैंने एक संत कथा सुने हैं कि 4-5-10 संत बैठा हुआ था, और ट्रेन में जगह न, अब बाबा कैसे चढ़े? उसको जाना था जो दादा ट्रेन में माने जगह न, तो वहां से माने हम द्वारका बाबा
द्वारका बाबा जब माने वहां पर कहा कि क्या बात है संत भगवान आप लोग हैं, तो कहा कि देखिए ट्रेन में तो जगह ही न है, सब आदमी पैक है, अब कैसे जाए। कहा कि संत के लिए तो एकदम खाली डब्बा रहता है, आप कहते चलिए मेरा साथ। हाँ कैसे रहते आप एकदम फ्री जगह, तो कहा कि खड़ा खड़ा खड़े जगह नहीं मिलेगा, कहा कि आपको बैठ के चलना पड़ेगा, चलिए ना। सब कोई सब संत का भभूत लगाइए, भगवती पे ना भभूत लगाया, और भभूत लगा करके और जब ये भभूत लगाया, जब गया तो उसका सब कोई हट गया, हमको देह में लागे तो जरा खूक है। हाँ सब आदमी साइड हो गया। अब जाके जब खड़ा हुआ तो जो आदमी सीट पर बैठा था, तो बाबा ऐसे करे तो हुए देह पर गिरे। हाँ वो तुरंत कहा कि बाबा ये सुनिए सुनिए, और आप खड़ा यहाँ पे बैठेंगे, हम ही खड़ा रह जाएंगे। माने उसका बाबा का बिठा नहीं था कि बहु से रात से हम बचे कि हमारी नया नया कपड़ा है कौती में बचे, तब सब संत के जरिए बाबा यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए, आप तो संत भगवान है, कैसे कहा कि हम कपड़ा खराब होता है बहु से। संत सब वो 10 संत है एकदम बैठ गया हमारा से, कहा कि बाबा ठीक है, कहा कि बहुत बाहर है, हमको तो ये पता नहीं था, कहा कि संत के लिए मैंने वो माने भीड़ की जरूरी है, संत तो कहीं कोटी पे। तो उसी प्रकार से मैंने कहा तू कहाँ जा, हम तुम्हारा से ज्यादा बादशाह भी अपने हैं। हाँ तू माने राजा है, हम महाराजा है। तो कहा कि बाबा आप कैसे, कहा ये बताओ आप तो क्या कहा रहा है, कहा कि हम जा रहे हैं व्यास किया, क्या है उस पर चढ़ाई करेंगे, तो क्या करेगा, जीतेंगे तो फिर क्या, तब इसके क्या होगा, तो हम बड़का राजा बनेंगे, तो और क्या होगा, तो मेरा नाम चलेगा, तब क्या करेगा, तो मेरा अखबार में नाम होगा, मेरा टीवी में नाम होगा, तो सब जय जयकार करेगा। हाँ तो कहा कि अभी जय जयकार करेगा, अभी तुम्हारा इतना राज है और दूसरा राजा पर हपा मारते हैं, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा सब जो राज है वो अभी तुम दलिद्र हो। कहता है दलिद्र वही आदमी है कि जिसका पास संतोष नहीं है। संतोखम परम सुख, जय राजा के जय आदमी के संतोख है। सुदामा जी के देखिए, रावण जो था, रावण सोना के लंका में रह करके अब वो कचमच कर रहा था, नींद नहीं पड़ रहा था। सोना के लंका में रावण है और उसको नींद नहीं पड़ रहा था, और वो सुदामा जी है जो खाने के लिए नहीं, 3 दिन से भूखा है लेकिन मस्त सोए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, भय दो होता है, एक बाहर के होता है और एक भीतर के होता है। बाहर के भय जो हुआ, सांप हुआ, चोर हुआ, डकैत हुआ, हाँ उसका भय है। तो वैसे अच्छा चोर डकैत के भय के वाली बात है, 2 भय होता है ना, एक बाहर से और एक भीतर से। तो बाहर के भय क्या है, बाहर के भय चोर से है, डकैती से है, डाकू से है, फसियारा से है, सांप से है, गोजर से है, तरका से है। बाहर के भय ये है। कहता है बात सुनिए, ये भय अपने हट हट जाएगा। पहले ये देखो कि जिसलिए भय कर रहे तो इस शरीर पर न मारेगा, ये नसवान तो ही है, आज न बिहान इस शरीर के नस हो जाएगा। तो सांप काट ले तब जाके राखो सैया, मार सके न कोई, अब बाल बकाना कुछ कर सके जो जग बैरी हुई। तो इसी प्रकार से माने जो अगर इस शरीर आज दिन बिहान जाने वाला होगा, तो जिसका प्रभु अगर बचाने वाला होगा तो उसका कोई नहीं मार सकता है, जिसका मारने वाला होगा उसका कोई बचाइए नहीं सकता है। तो हम कहे से किसी से डरे, तो हमने फिक्र नहीं कहता है। तो ये बाहर के जब ये कहिएगा, ये जब ये आपको ध्यान आएगा इस शरीर आज न कल नाश हो जाएगा, नहीं रहेगा, तो बाहर का भय समापन। अब भीतर के भय क्या है, भीतर के भय देखिए रावण के, रावण से सब देवता थर 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 कांपते थे। कौन देवता नहीं है जो थरथराते था, यहाँ कहते देवता से तो कंगरा में डर से भागे रावण के डर से, लेकिन वही सीता के चोरी करने गए तो अंदर से इतना डरे हुए थे, जो कुपंथ पद दे खगेशा और रहे ही न तेज बल बुद्धि लवलेशा। जो कुपंथ में पैर अगर रखता है वो आदमी का अंदर का भय। अच्छा जो पापी आदमी है चोरी भी करेगा तो वो सब देखेगा, ध्यान देगा कि कौन सा आवाज ना रहा, क्या नहीं हुआ, वो अंदर के भय है। तो इसी अंदर के भय सबसे बड़ा खराब है। तो आदमी को अंदर को जो भय है उसको ऐसा पाप से, कुकर्म से या धर्म से ऐसा कोई नहीं काम करे। अंदर का भय क्या है, ऐसा कोई नहीं काम करे कि ताकि मैंने हमारा उस धर्म से हटना पड़े, ऐसा कोई न काम करे कि नरक में जाना पड़े, ऐसा कोई हम नहीं काम करेंगे कि मेरा पिताजी अगर गांव में चलेगा तो वो कैसे चलेगा। ऐसे तो नहीं है कि हम जो कोई काम कर रहे हैं पाप अगर आदमी सब देख ले, पंचायती होगा, कहा सुनी होगा, मारा पीटी होगा, वो दंड जबरात देवे करता। इसलिए है कि 3 गो शासन है, हर आदमी पर 3 शासन है। पहला शासन गुरुदेव के पास है, गुरुदेव ने समझाता है बेटा ये काम करो, हाँ
ये माने ये गलती नहीं करो। अगर गलती करेगा तो यहाँ पर काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के फंद। ये काम क्रोध जो है ये लोभ ये नरक के फंद है, इसीलिए कि इसे बचो। हाँ, आप माने अगर गुरु जी की कोई बात नहीं माना तो गुरु जी की बात का है माने संत भगवान की बात का है माने प्रवचन में कहे जाए, तब अगर पकड़ाइएगा, चोरी करते हैं डकैती करते हैं तब राजा पकड़ेगा। तब राजा पकड़ेगा तो तुम्हारा जेल में रखना पड़ेगा, फांसी भी हो सकता है। आप जेल में कितना दिन रहेगा, हाँ, और सड़ जाएगा कि गल जाएगा, क्या होगा जेल में, ये मुश्किल है। तो इसलिए तो वो माने ये पहला गुरु के नहीं माना तब राजा के। अच्छा तो राजा के पता नहीं हम चलने देंगे, हम चोरी करेंगे डकैती करेंगे गलती करेंगे, राजा को पता नहीं हम चलने देंगे। तो क्या हुआ, तो राजा माने तो गुरु से बच गया, राजा से बच गया। तो तेवारा जो है वो जमराज है, धर्मराज है, उसका से आज तक ले कोई नहीं बचा है। उस अंत में वो कुटैया करेगा, रोवर नरक में न जाने कौन कौन जोड़ी में तुमको जाना पड़ेगा। इसीलिए ये बात ध्यान रखना चाहिए कि पहले गुरु के बात से अगर हम समझ जाएंगे, संत के बात से समझ जाएंगे, उनको चरण में जाएंगे तो बस हमारा ये दूर है ऑटोमेटिक भाग जाएगा। तो मतलब क्या है कि जब हम इसे बच जाएंगे कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये संत ने रोका है, पर माता पर स्त्री के माता समझ है, पर धन के जो मिट्टी समझ है, हाँ, ये हमारा शरीर कितना दिन के लिए है, हमारा माता पिता कैसे माने चलेगा। यहाँ तो देखते हैं ऐसे घटना होता है जिनका सीमा नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं, आप लोग भी सोचिए, हाँ जय किशोर जी, सोचिए विचार करके, जे लड़की के उसको माता पिता माता पिता बच्चे से कितना गोमोद किया, कितना अच्छा से रखा, खाना पीना दिया, पढ़ाया। आई दूर कहता है कि 2 मिनट के लिए आप देखिए पूरा माता पिता के सिर गिरा करके प्रतिष्ठा लेकर के और लड़का के लेके भाग जाता है। यहाँ 18-19 वर्ष से जो माता पिता पाल रहा है, पढ़ाई रहा है, जरा विचार कीजिए, वही पर विचार नहीं हुआ। आई 2 मिनट में 3 मिनट में लड़का के साथ शराब प्रतिष्ठा के रूप में चला गया। इसका क्या कहता है कि अंदर के भय, तो अंदर के भय से कमती में दो भय, आई दो भय अगर बचाएगा तो वो कौन बचाएगा, संत भगवान से। विधि निमेषमय कली बलहरणी, संत यही कहता है कि विधि निमेषमय कली बलहरणी, पाप से बचना चाहते हैं तो उसका विधि क्या है, वो विधि है कि तुम ये काम नहीं करो, ये काम करो। हाँ, तुम वहां नहीं जाओ, यहाँ जाओ, तो दूसरा के धन, दूसरा के विध भूखे रह जाओ, लेकिन माने दूसरा के संपत्ति बर्तन का तो थोड़ा सा ध्यान नहीं, ताकि माने ये सब भाई जो अच्छा देखिए, माने जो आदमी न चोर है न डकैती या किसी के माने कुछ छुए ने लिए नहीं है, तो एकदम मस्त रहता है, आनंदी में रहता है। कोई माने चोर आवे, पुलिस आवे, दरोगा आवे, राजा आवे, जो आवे, वो मस्त में रहता है, हंसते रहता है, क्या तू किसी से डर नहीं, क्या तू गलती करवे नहीं किया। इसी प्रकार से क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से वो राजा तो थे, राज चलाते थे, राजा के तो माने क्या हुआ, तो कहा कि हम तुमसे बड़ा है, तो बाबा कहते बात हो गया। एक राजा था इतना बड़ा दुष्ट था, जो कभी अपना जिंदगी में दान नहीं किया है, कभी जिंदगी में वो कभी दान नहीं किया है। माने ऐसे मुझे कि संत को देखना ही नहीं, संत से माने मतलब न किसी से, अपना भोगे में बाल बच्चा वो पूरा राज चलाते थे, संत से कोई माने मतलब नहीं है। अगर उनका कोई करे रहा, साहब आप कभी भंडारा करो तो क्या ये नगोटी वाला के ईश्वर भीख मांग के खाता है, उसको खिलाने से क्या होगा। हाँ, ये सब माने ये सब अथी की बात है, ये भूल के नहीं। हाँ, ये सब कमाए के द्वारे सब बाबाजी बन गया है, नगोटी पहन लिया कि कमाने से तो हम बच गए हैं। हाँ, ये सब ढोंग है, वो कभी संत के नहीं माने मानते थे। एक बार एक संत आया, तो संत को तो मालूम है कि जब आते हैं तो भिक्षान दे। आया राजा, जब ये निकला तो राजा तुरंत खपर लेकर के, उसका थोड़ा सा संत के रहते हैं वो खपर रहते हैं, उसमें अपना भिक्षा लेकर के पाते हैं। तो संत ने बढ़ाया खपर की, राजा भिक्षा दो। अब तो ये गर्म हो गया, संत के तो ऐसा ही नहीं देखने चाहता था। आई भिक्षा माने भिक्षा मांगा, अपना नौकर का सुना इधर आओ, इसका एक माने जो वो पात्र है वो घोड़ा के लीद लेकर के इसमें रख दो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। इसीलिए कहते हैं कि वज्र देम सम सादा प्यारा, जिसका एक कठोर वचन है आदमी के, ऐसा एकदम दुष्ट देखा माने बोला कि सब दे दो,
हाँ, जब बड़ाई भिक्षा मांगते हैं, दे दो ऐसा भिक्षा दो कि कुछ नहीं दे। माने ऐसे वो नौकर था, अब तो मालिक है, तुरंत आकर के अब घोड़ा के लीद उठाया और उसमें एक खप्पर भर दिया, लीजिए। अब संत मस्त होता रहे, कोई माने मतलब है उसका। वो कौन उपाय किया, वो खप्पर लेकर के चला गया, जाके जंगल में रख दिया वही खप्पर के, माने उझिल दिया, जाके पात्र मज करके फिर उसमें जल भरा। क्या तो उसका संत का नियम था कि एक दरवाजा पर जाए, मिले चाहे, हाँ, आज जल पी करके पात्र में जल खपर में भरा, अब पी करके भगवान के भजन करने लगा कि हे परमात्मा, हे मेरे ठाकुर जी, आज चलिए, आज नहीं मिले हैं तो जैसे आपको कृपा। हाँ, अब वही पर भजन करने लगा। अब क्या है कि ये राजा एक महीना के बाद जब जंगल में शिकार खेलने गया तो देखा क्या, माने कि बहुत बड़ा पहाड़, माने घोड़ा के लीद के है, बहुत बड़ा पहाड़। अब राजा ने देखा कि तो हम एक महीना पहले जब आए थे तो यहाँ पर थोड़ा सा घोड़ा के लीद नहीं है, लेकिन ये इतना घोड़ा किसका आया होगा। अब फिर अगर आया होगा तो ये थोड़ी है कि एक जगह होगा, ये माने कोई जैसे इतना पहाड़ कैसे हो गया है। हाँ, अब तो उसको अचंभों में हो गया कैसे हुआ। तब देखा कि वही संत जो है वो तपस्या कर रहा है, भजन कर रहे हैं। जाके उनका प्रणाम किए कि बाबा, ये हम माने ये जो घोड़ा है यहाँ न कोई घोड़ा है न कुछ है, ये पहाड़ जैसे है। आई हम जब हम बातें कर रहे हैं तब से 10 दिन बढ़ गया, धीरे धीरे पहाड़ बढ़िए रहा है, इसका क्या कारण है। कहा कि देखो राजन, शास्त्र में लिखा हुआ है कि दान जो देता है तो बढ़ता है, दान देने में बढ़ता है, तो तूने घोड़ा के दान दिया है, घोड़ा के लीद के, यही तुम्हारा दान जो है वो बढ़ रहा है। हाँ, तो सरकार ये तुम्हारा पूरा राज को है उसे आप अपना में ढक लेगी। आप तो संत के चरणों पर गिरे, प्रणाम किए कि बाबा जब कोई उपाय, कहा कि कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा राज ये सब इसी में झपा जाएगा, इसी में चला जाएगा। अभी तू कितना मीटर से हमसे बतिया रहे हो, लेकिन देखिए कितना बढ़ गया, वो तो बढ़ ही रहा था। हाँ, तब कहा कि बाबा कोई उपाय कीजिए, आप पैर पर हम जो हम गलती किए हैं, ये संत भगवान दयाली होते हैं, तो संत सही बात से माने हृदय होते हैं, सरल हृदय के होते हैं। और संत माने इतना सब कि मैंने संत के किसी को कह दीजिए तो मैंने अगर कहूँ गर्म होगा तो शराब दे दिया, और कहूँ फिर के रिझेगा तो वो माने चेची मांगे सेची दे देगा। संत ने कहा कि आप बहुत जब गोर पर गिरा, प्रणाम किया कल पे कि सरकार माफ कीजिए, आज दिन से कभी, हाँ, आप जो कहिएगा सो हम मानेंगे, लेकिन अब हम खुद को बता दीजिए। कहा कि राजा एक उपाय है। तो क्या उपाय है कि जो अगर तुम्हारा निंदा करेगा, बोलो वृंदावन यही लाल की जय जय सीताराम, जो तुम्हारा निंदा करेगा, शिकायत करेगा, तो उसका क्या हुआ, माने तुम्हारा जो पाप जो है वो खत्म हो जाएगा, पाप कट जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो क्या हुआ, तो कहा कि एक उपाय है, यदि चाहे तो जैसे कि बढ़ा है ना, 1 महीना में इतना बढ़ गया है, मैं छोटा सा के एक बने खपर में तो 1 महीना में पहाड़ हो गया है, तो इसका कमाना अगर चाहते हैं तो कोई तुम्हारा निंदा करे, शिकायत करे तो वो माने कम जाएगा। तब कहा कि मेरा शिकायत, तब क्या माने कौन उपाय किया, आया घर, विचार किया कि हमरा शिकायत कैसे करेगा, कौन हमको शिकायत करेगा। तो ये सोचा कि एक उपाय है, अपना पंडित जी के लड़का के बोला जाए, जवान लड़का था। कहा कि माने आप तो पंडित जी है, हाँ, अपना आपको पिताजी कहाँ है, आप मेरा पुरोहित है। तो कहा कि सरकार मेरा पिताजी जब बाहर गए हैं, तो कहा तू एक उपाय बताओ, ऐसी से बड़ी बात है, कैसे होगा, पंडित है, पिता नहीं था उसका, तो कोई उपाय बताओ। कहा कि सरकार ये तो बड़ी बात है, आपको शिकायत करने के लिए कौन उपाय, राजा का शिकायत कौन करेगा, राजा का शिकायत तो कोई कर नहीं सकता है, राजा का शिकायत करेगा है कि नहीं है। हाँ, जैसे संत का शिकायत कर सकते हैं, कोई गांव के मुखिया के बल्लू कितने रुपया खाया जाए। दूसरे में एक और बात हम बता रहे हैं राजकिशोर जी, एक बात क्या है देखिएगा कि जो आदमी डकैत होगा ना, जो गांव के सबसे बड़ा क्रिमिनल होगा, उसका भली जब ये उस माहे आएगा, उनको लीलो चिंता में बचाता होगा, जब ये जो वो आए ना है, चुप चुप आ गया है, कैसे ना चुप, वो
गया है, कौन देखिए सुन लेगा क्या? हाँ आएगा तो तुरंत, हाँ चाचा जी, हाँ भैया जी, हाँ बैठिए, तुरंत देगा। जानता है क्रिमिनल है कि भाई माने कुछ कह दे तो इस सब हमको मार देता है। अब वही में कोई तिलक लेके चल, कोई माने कौन मामला करते चले, तब उसको देखिए ये कहिया पर बाप के नाम कर दिया, ये कहिया तुमने इसका निमेगा, उसका देखिए और क्रिमिनल के देखिए। इसी प्रकार से माने ये बात के विचार करना चाहिए कि माने किसका शिकायत करना चाहिए, जिसका डर है। अगर अच्छा धार्मिक फिर के बोलो श्याम रामचंद्र की, धार्मिक आदमी कितनों गलती करे तो वो नहीं बोलेगा। हमारा राजकिशोर भगवान है, वो हमको उनके डांटने लगा। काहे डांटने लगा? इसलिए डांटा कि कहूँ उनका वो बोलेंगे तो कहूँ हो सके हमारा काम कहूँ न चला, हमारा पीठी पर कोई चोरी उड़ी हो तो हमारा नहीं काम चले, हमको डांट रहे। गुरु जी आप वो उसका नहीं कर रहा है कि भैया ये तो गलती कर रहे हो, हम जब अच्छा कर रहे थे गुरु जी आप चुप रहिए, गुरु जी आप तेरी उसका ही कर रही है। बोलो श्री रामचंद्र की कहा क्या कैसे होता है। तो ठाकुर जी के पास क्या हुआ है, तो माने राजा की शिकायत कौन करे? तो कहा एक उपाय है शिकायत करने के। तो क्या? तो कहा आप कौन उपाय कीजिए, हमारा बहन के घर में रख लीजिए। तो आपका पुत्री ये हुआ तो घर में पुत्री के भाव से रखे, आज जब मेरा पिताजी आए तो उसको डांटे कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, बस शिकायत शुरू हो जाएगा। तो कहा कि ठीक है ये बड़ी बात है। तब माने उनका सब बहन के कहा बहन ऐसे ऐसे बड़ी बात है, दादा तो अपने हैं, बर्बाद हो जाएगा, सब कोई रात चला जाएगा। हाँ जैसे उसका घर में रखो। तो रानी ठामन रहा, हाँ वहाँ पूजा पाठ अपना रानी सब सिखा दे सारा बात। तब तक मैं आ गया पंडित जी के मालूम है। और उसको बेटा कहा ना आया, तो कहा कि आपको बुआ कहा है? तो कहा कि पिताजी राजा जबरदस्ती आए हैं, बुआ के लिए गए हैं। तो कुछ नहीं बोला है? तो हम तो कुछ नहीं बोले हैं। और तो वहां से पंडित जी वो मेरा जजमान है, वो मेरा शिष्य है, वो मेरा चेला है, और चेला का ये बड़ी काम है, चेला ये काम करेगा। तो एक बार रावण गया कहा कैलाश पर्वत पर, तो जब ये गया तो थरथराने लगा, तो कैलाश से उठा लिया, और जब ये कैलाश उठाया तो कैलाश थरथराने लगा। हाँ अब तो पार्वती माता हिलने लगा, सका ये क्या हो रहा है? अब तो पूरा कैलाश हिलने लगा, थरथराने लगा। पार्वती माता आप प्रभु को प्रणाम किया, शंकर सरकार ये क्या हो रहा है? ये मतलब प्रलय हो रहा है, ये भूकंप आ गया। कहा कि भूकंप नहीं आया है पार्वती, चिंता न करो, चेला आया है। कहा कि वो कौन चेला है? चेला जाता है तो भजन होता है, कथा कहानी होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है। अभी चेला जाएगा तो पहाड़े की जगह पूरा हिल देगा। कहा कि हमारे चेले ऐसे है कि माने गुरु के डर से चेला हिलता है, आपसे बात है ऐसे चेले है कि डर से हमारे पहाड़ हिलने लगा। गुरु वृंदावन गिरिराज की ऐसा होता है, बहुत जगह माने होता है। हाँ तो ठाकुर जी की कृपा से कहा कि ये मेरा चला आया है। आपकी रावण ने हाथ लगाया, उठा लिया। तो उठा लिया तो किसी ने कहा कि माने ये क्या कर रहे हैं, ये तो क्या कर रहा है? कहा कि इसलिए हम गुरु के उठाए, हम गुरु के। कहा कि रे पागल, कहा कि गुरु चेला के उठाता है। कहा कि चेला माने गुरु, चेला के गुरु उठा लेता है ऊपर, किसी कल्याण हो। कहा कि नहीं हम वो चेला के गुरु के ऊपर उठा लेते हैं। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी की कृपा से जब कहा कि अब आया गर्म होकर के कहा राजन कि मैंने मेरा पुत्री आप किया है, तो हाँ तो मैंने जाने दीजिए, ले जा रहे हैं। कहीं खबरदार हम नहीं जाने देंगे। और तो पंडित जी का अगर बोलिएगा तो टिकने नहीं देंगे, वो रहेगा मेरा ही घर में रहेगा। हाँ अब तो वहां से माने पंडित जी आया, मुँह में सबके कहने लगा, धीरे धीरे कहा कि देखो राजा इतना धर्मात्मा है, कहते हैं यहाँ है वह है, राजा ऐसा है वैसा है, लेकिन देखिए ये सब कोई धर्मात्मा कहते थे, लेकिन हम तो जानते हैं बड़ा दुष्ट है। देखिए वो पंडित जी के बेटे के घर में रख लिया, कितना बड़ा माने दुष्ट आदमी है पंडित जी। अब उसका सब तरह शिकायत होने लगा। तो धीरे धीरे 1 महीना के बाद गया तो सारा कम गया था, लेकिन ये जितना था वो एक तो मैंने अथी खपत, हाँ तो वो लेकिन नहीं कमा। तब आया था कहा सरकार इस सारा कम गया, कहा तुम्हारे गाँव में 70 शिकायत हो रहा है। हाँ तो कहा सरकार ये, कहा कि अब ये माने ये कहा नहीं कमा है। कहा कि देखो सब तुम्हारा गांव में पूरा राज्य में पूरे शिकायत कर रहा है, लेकिन एक बुढ़िया है वो शिकायत नहीं कर रहा है। और बुढ़िया के नियम था कि किसी के चुपचाप से भगवान का भजन करना, पूजा पढ़ना, ये ठाकुर जी अपना बिठा करके उसी में मगन रहते, बाल बच्चा कोई अकेले बुढ़िया भगवान का भजन करते। उनका काम क्या कि मुढ़ी माने भूज करके और वही बेचते थे, ठाकुर जी को भोग लगा मैंने बेच वो करते, उनका वही बिजनेस, अकेले बुढ़िया।
तो मैंने कहा कि वही नहीं कर रहा है निंदा, इसीलिए कि वो अगर वो बुढ़िया निंदा कर देवे तो तुम्हारा जो 1 टका है ना वो नहीं रहेगा। तो बुढ़िया माता कहते नहीं में था कि बहुत आदमी के देखिएगा कोई किसी का निंदा नहीं, कोई माने मतलब नहीं, जो करेगा वो भरेगा। आप भूल के निंदा नहीं करना चाहिए, ऐसा निंदी ये बात नहीं कोई डकैती चोरी कर रहा था उसको नहीं कहेगा, डांटेंगे भैया तो ऐसे कर रहे हो, गाँव में तुमको रह नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। लेकिन नहीं, तिलक बना के नहीं चलने देंगे, माला बना के नहीं चलने देंगे, छोड़ डकैती के चलने देंगे। तो ठाकुर जी के कृपा से क्या हुआ, तब वो राजा माने वो भेष बदल करके कि हो सके राजा में जाएंगे तो शिकायत नहीं करेंगे, तब भेष बदल के का है वो सब सदे कपड़ा पहन लिया कि बुढ़िया के कहेंगे माता जी काम दीजिए, हम गरीब आदमी है सेवा करेंगे। तो वो कुछ माने कहने का मतलब उस काम देंगे तो उठान पटांग काम करेंगे, तो अपने हमारा शिकायत करेगा, गाली बोलेगा कैसे काय कर रहे हो, तो बस कम जाएगा। वो आया तो कहा कि माता जी हम माने गरीब आदमी हैं, हाँ जब मैंने हमारा कुछ काम दीजिए कि हम आपको धंधा धंधा करे, हम गरीब है, हम चाहते कि माता जी आप माता है पुरानिया है ये करते हैं, तो हम माने मुरही उड़ी भेज देते हैं, तो मुरही भेजने के नाम कहते मुरही के जा देंगे, वही अपने आप उठा दीजिएगा कुछ कहेगा। तो कहा हम गोर लागते हैं, हमें अपना सेवा ठाकुर जी की सेवा है, अपने हमें अपने आपको कोई जो नहीं है शोध हम अपने करेंगे, हम किसी के नहीं कहेंगे। कहा कि माता जी आपको सेवा करना था, तो सेवा का कोई करता है, हम आपको स्वयं सेवा करना चाहता है। कहा कि नहीं नहीं हम अपन सेवा किसी से करवाइए नहीं करते हैं, हम अपन सेवा स्वयं हम अपने करते हैं। कहा कि माता जी ऐसे काहे माने बात बोलते हैं, हाँ हम करेंगे। कहा कि माने करने के वाली बातें नहीं है तो नहीं करो। अब तो मैंने कहा कि ऐसे करते हैं, उनका पकड़ लिए लेके उंगरा दिया, इसे तो गाली बोले, तो जैसे वो उंगराया उसमें तो कुछ ना उंगरा गया, वो टूट गया। कहा कि देखो हम अगर तू कितना ही उंगरा दो, लेकिन वो एक पतली जो बच्चा है वो तुम्हारा खाना ही पड़ेगा। हाँ यही हम भागी नहीं होंगे, तो चाहते कि हमको शिकायत करे और वो कम जाए, वो तुम्हारा खाए तो संत के तो संत को दिया है वो तुम्हारा भोगना ही पड़ेगा। वहां से आया, आप माने पैर पर गिरा तो फिर भंडारा किया, कहा चिंता नहीं करो, भंडारा किया, कहा सरकार आज दिन से ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे, इसलिए कि निंदा जो है कि माने किसी के नहीं करना चाहिए। एक और बड़ी बात है, माने राम शरण दास जी महाराज, राम शरण दास जी महाराज माने भगवान का भजन करते, पूजा करते, पाठ करते, और उनका क्या जब सब आदमी आते थे कि बाबा कथा हो, तो कथा होने लगते थे, एक आदमी उनको खूब माने शिकायत करते, खूब शिकायत करते हैं कि देखो सा ये कमाता नहीं है, धमाता नहीं है, ऐसा कोई खुद अपने काम नहीं करता है, और गांव के जो भी आदमी कामों करने वाला है वो स्वयं बिठा देता है, माने सबके हमारी बात में यही में घुमाता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, खूब उसे गाली बोलता था, शिकायत करता था। लेकिन एक बार वो मर गया, तो जब ही उसका प्राण छूटा, मर गया तो जब प्राण जब छूटा तो उनका धर्मराज जी आया, जमराज आया बुलाने के लिए, जमराज जी ने बांधा पकड़ा और कहा कि आप तुमको चलो। तो वो संत दयालु था, संत ने देखा, दिव्य दृष्टि संपन्न थे, संत ने देखा कि इसका माने बांधा ले जा रहा है, सुनो जब इसका कहा ना जरा, तो कौन है, तो कहा कि हम जमराज है, धर्मराज की वजह से माने तो इसका तो कहा जा रहा है नरक में। तो कहा कि क्यों, कहा कि इसलिए कि हे संत भगवान आपका निंदा किया, आपका शिकायत किया है। तो कहा कि वो ये आप मेरा निंदा कहा शिकायत, हाँ तो कहा जाएगा, तो नरक में जाएगा, रहोगा नरक में, इसका हमारे कुंभी पाक में जाएगा, इसका दौगाएगा, उदाई होगा। तो कहा कि ठीक है, तो अगर यदि जो हमारा निंदा करेगा वो नरक में जाएगा, बड़ाई करेगा सो तो बड़ाई करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, प्रभु के पास जाएगा, आपको पूजा पाठ करेगा। कहा कि हमको तो दोनों से प्रेम है, जो निंदा करता है उसको से भी प्रेम है, और जो बड़ाई करता है उसको से भी प्रेम है। तो इसलिए कि एक माने हमारा प्रेम, एक हमारा हित जाएगा नरक में, एक जाएगा स्वर्ग में, हम ये नहीं सहन कर सकते हैं। हाँ इसलिए कि भैया ये नहीं नरक में जाएगा। तो कहा कि अपन बात यहीं पर रखिए, आप अपना जो ये वो वकीली है वो यहीं पर रखिए, इसका जो पाप है वो भोगना ही पड़ेगा, और जो आपका अपमान किया है उसका क्या होगा। ठीक है, मेरा अगर यदि ये अपमान किया है तो जितना हम पुण्य किए हैं तो हमें अपन पुण्य इसका देते हैं, ये परमात्मा के धाम में जाए, हम फिर तपस्या कर लेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए एक बात राजकिशोर जी, कभी आदमी की भूल से किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए, आप नजर से किसी नहीं देखे हैं। तो इसीलिए हे मेरे माता बहन एक और बात कहते हैं, शिकायत करने से बुद्धि, विवेक और औदा के कमी होते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय जय सीताराम।